हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मानस सर आज आप लोगों के बीच 2025 में पूछे जाने वाले 50 क्वेश्चन जो वीवीआई है उसे लेकर आया हूं, जो अध्याय माध्य माध्यिका बहुलक एवं प्रायिकता से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं कि 50 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है 3, 4, 7, 2, 7, 4, 9, 8 का बहुलक क्या है। तो आप लोगों को पता है कि बहुलक किसे कहते हैं। यदि जब केवल हमारे पास आंकड़ा दिया रहता है तो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह संख्या उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, जैसे हमारे पास कौन कौन सा संख्या है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9। और इसकी बारंबारता 2 हमारे पास कितना बार है, 1, 3 1, 4 2 बार, 7 2 बार, 8 1 बार, 9 1 बार। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता 4 और 7 की है, लेकिन बारंबारता समान होने पर यह देखा जाता है कि किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, किस आंकड़ा की बारंबारता अधिक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 की भी बारंबारता समान है और 2 की भी बारंबारता समान है, लेकिन 4 और 7 में कौन सा आंकड़ा बड़ा है। तो देख रहे हैं 7, इसलिए इसका बहुलक कितना होगा, 7। इसका क्या होगा, बहुलक 7। इसका आंसर 7 होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3, 4, 0, 5, 8, 2, 8, 9, 10 और 17 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य के लिए आपके पास फॉर्मूला है। माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो हमारे पास जो प्रेक्षण दिया गया है, प्रेक्षण का मतलब आंकड़ा, हमारे पास आंकड़ा क्या क्या दिया है, 3 जोड़ 4 जोड़ 0 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 2 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़ 17 बट्टा कितना अंक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। हम इसमें क्या करेंगे, 10 से भागा दे देंगे। 4 3 7 5 12, 12 8 20, 2 22, 8 30, 30 10 40, 40 9 49, 49 10 59, 59 7 66 बट्टा कितना 10। हमारे पास आ गया कितना, 6.6। तो देख रहे हैं कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 29 हमें आना चाहिए कितना, 6.6, लेकिन कोई नहीं मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। इसका सही क्या आंसर होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि माध्यक जब केवल आंकड़ा दिया होता है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ा को क्या करते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो हमने पहले हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है आंकड़ा, उसको सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। किसी एक में आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले क्या किया, इसे आरोही क्रम में सजा लिया। अब देखते हैं कि संख्या की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितना हमारे पास, कुल संख्या बराबर क्या, 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी 7 क्या है हमारा, विषम है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो उसका माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n+1। ये जो 7 है ना, ये n होता है। ये 7 क्या होता है,
n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 पद। तो हम देखते हैं n हमारा कितना है 7 प्लस 1/2 वहां पद कितना हो गया 7 1 8/2 पद कट के कितना हो गया हमारे पास 4वां पद। क्या हो गया 4वां पद। तो अब हमारे इस सजाए गए आरोही में 4वां पद देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारा माध्य कितना है, हमारा माध्य कितना होगा 4। हमारा माध्य कितना होगा, क्योंकि चौथे स्थान पर क्या है हमारा 4 है, इसलिए इसका माध्य क्या होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन कहता किसी आंकड़े के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो हमने आप लोगों को परिभाषा बताया था कि परिसर का परिभाषा कहता है आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या कहता है कि आंकड़ों का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को, तो न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो आपको पता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है, तो 0 से। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या यहां पर लिखते हैं हम लोग, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। आपको पता है कि पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वह कहां से शुरू होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब इसका कहता है माध्य ज्ञात करें। अभी पीछे जस्ट पढ़ाए हैं कि माध्य बराबर क्या कहता है कि जो भी आपके पास आंकड़ा दिया है उन सभी को जोड़ दीजिए और आंकड़ों की कुल संख्या से क्या कीजिए, उसमें भाग दे दीजिए। तो जोड़ते हैं हम लोग, 0 प्लस 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटा कितना 5। हम लोग जोड़ते हैं 4 3 7 2 9 1 10 10 बटा कितना 5। इसका कितना आ गया 2। इसका सही आंसर क्या है हमारे पास सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है फिर प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। तो फिर वही बात हम लिखेंगे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या क्या होगा हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 पूर्ण गया। अब कहता है माध्यक। अब माध्यक का परिभाषा क्या कहता है कि जब आंकड़ा आपका आरोही या अवरोही क्रम में सजा हुआ हो तो उसके केंद्रीय मान को, केंद्रीय मान का मतलब क्या, बीचों बीच मान को क्या कहते हैं हम लोग, माध्यक कहते हैं। तो हमारे पास यहां देखते हैं कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 10, n बराबर कितना हो गया 10, n कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो 10 जो हो गया ये क्या हो गया सम, और सम के लिए जो माध्यक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कहता है कि n/2 पद जोड़ n/2 प्लस 1वां पद बटा पूरे में 2। n हमारा कितना है 10/2 पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बट्टा में 2। तो 10 में 2 से भागा देंगे 5वां पद प्लस 5 1 6वां पद बट्टा 2। अब हम आंकड़ा में देखते हैं 5वां पद। तो आंकड़ा में 5वां पद 1 2 3 4 1 5वां। तो 5वां पद यानी 5वां स्थान पर क्या है हमारा 4 और 6वां स्थान पर क्या है हमारा 5। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 9/2 कितना 4.5। देखिए इसमें कौन सा आंसर है, सी नंबर। इसका आंसर क्या है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का बहुलक। प्रथम 10, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या बराबर
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और बहुलक होता क्या है, बहुलक कहता क्या है कि जब आपके पास आंकड़ा दिया हो इसमें जो सबसे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो संख्या क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। वो संख्या क्या कहलाता है, बहुलक। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबकी बारंबारता क्या है, एक एक। सबकी बारंबारता क्या है, एक एक। तो आपको अभी जस्ट पीछे एक क्वेश्चन में बताए थे कि जब बारंबारता समान हो तो आंकड़ा को देखा जाता है कि कौन सा आंकड़ा क्या है, बड़ा है। तो हम तो देख रहे हैं कि सबकी बारंबारता समान है, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, 9। तो इसका बहुलक क्या होगा, 9 का बहुलक क्या होगा, 9। कौन सा आंसर है, ए नंबर। इसका क्या कौन सा आंसर है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 5 7 8 15 28 30 2 98 46 1 75 का परिसर ज्ञात करें। तो अभी जस्ट पीछे एक क्वेश्चन में हमें परिभाषा पूछा था कि परिसर किसे कहते हैं। तो परिसर बराबर क्या होता है, आंकड़ा का उच्चतम मान, आंकड़ा का उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। यानी कहता है कि परिसर किसे कहते हैं, परिसर आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि आंकड़ा में सबसे उच्चतम मान क्या है। तो सबसे बड़ा 98 है और सबसे छोटा 1 है। सबसे छोटा क्या है, 1। इसका क्या हो गया परिसर, 97। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा कितना, 2। तो वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा ये है 20 जोड़ निचली सीमा कितना है, 10 बटा कितना, 2। तो 20 10 30 बटा कितना, 2। कट के कितना हो गया, 15। कट के कितना हो गया, 15। इसका राइट आंसर क्या है, सी। इसका क्या आंसर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि x 3 4 5 का माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करें। फिर माध्य पर क्वेश्चन है। तो माध्य बराबर क्या होता है, क्या कहता है कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी जो जो आपके पास आंकड़ा दिया है। तो हमारे पास आंकड़ा क्या दिया है, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा कितना, कई को आंकड़ा दिया है, 4 आंकड़ा दिया है, तो 4 से भागा दे देंगे। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि माध्य आपके पास दिया हुआ है, यानी इस माध्य का मान दिया कितना, 4 बराबर x प्लस 4 3 7 5 12 बट्टा 4। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 चौके 16 बराबर x 1 से गुना करेंगे x को, x प्लस 1 को 12 से गुना करेंगे 12। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 16, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। इसका सही सा आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमारे पास, बहुलक ए में। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं इतना 1 से लेके कहां तक, n का योग है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक
n प्राकृतिक संख्या का योग के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। कौन सा आंसर है इसका? डी नंबर। इसका सही का आंसर क्या है? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि चार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो विषम संख्या हमारे पास तो दिया नहीं है, हम कैसे मानेंगे? तो देखिए, यदि हम पहला विषम संख्या यदि हम x मानते हैं तो दूसरा विषम संख्या x प्लस 2 होगा। तीसरा विषम संख्या बराबर x प्लस 4 और चौथा विषम संख्या बराबर कितना? x प्लस 6। अब कहता है कि इनका माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य बराबर क्या कहता है कि सभी प्रेक्षणों का योग। तो हमारे पास कौन कौन सा आंकड़ा है? प्रेक्षण x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। इन चारों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। 4 है तो 4 से भाग देंगे और इसका माध्य कितना दिया हमारे पास? 6 बराबर हमारे पास x की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 1 4, 4x प्लस संख्या कितना हो गया? 4 2 6 6 12 बटा कितना? 4। इसके नीचे एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x प्लस 12 बराबर 6 चौके 24। 4x बराबर 24 प्लस है तो उधर माइनस 12। 4x बराबर कितना? 12। x बराबर कितना? 12 बटा 4 3। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं कहता, क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी संख्या, ये जो चौथा होगा ना वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हमारे पास? x प्लस 6। x का मान हमारे पास कितना आया? 3 प्लस 6 कितना आ गया? 9। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है? बी नंबर। इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया है उन सभी को जोड़ करके आंकड़ों की कुल संख्या से क्या करना? भाग देना। तो आंकड़ा हमारे पास दिया x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12 बट्टा कितना आंकड़ा दिया है? 1 2 3 4 1 5। हम क्या करेंगे? इसमें 5 से भागा दे देंगे। x की संख्या 1 2 3 4 1 5x प्लस आंकड़ा को संख्या को जोड़ते हैं इसमें 3 6 9 9 18 18 12 30 बटा कितना? 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5। यहां से x प्लस यहां से 5 छके 30 बटा कितना? 5। 5 से 5 कट गया, हमारे पास कितना बच गया? x प्लस 6। इसका देखिए कौन सा है? ऑप्शन ए नंबर। इसका ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को, तो वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्य में ए क्या होता है? तो माध्य में जो ए होता है वो कल्पित मान होता है। कल्पित मान को ए से सूचित किया जाता है जो वर्ग चिन्ह से लिया जाता है। कल्पित मान ए का जो मान होता है वह वर्ग चिन्ह से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना इनमें से कौन सा है। तो आपको अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताए हैं हम कि आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वह माध्यिका की होती है, क्योंकि आंकड़ों के केंद्रीय मान को माध्यिका कहते हैं। केंद्रीय आंकड़ों के केंद्रीय मान को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो इसका सही सबसे पैमाना कौन सा है, माध्यिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता माध्यक में एल क्या होता है। माध्यक में ये जो एल क्या होता है, तो माध्यक में एल जो होता है वह वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होता है। वर्ग अंतराल की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक संचयी बारंबारता की रचना का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। संचयी बारंबारता का जो उपयोग होता है वह माध्यक को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। संचयी बारंबारता का उपयोग माध्यक को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है समूहित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र में डी क्या है। कहता है कि समूहित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र में डी क्या है। तो डी को विचलन यानी विचलन को क्या चीज से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर। इसका सही क्या आंसर है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कि पद विचलन विधि में द्वारा, क्या कहता है, पद विचलन विधि द्वारा किस केंद्रीय प्रवृत्ति का मान निकाला जाता है। तो आपको पता है कि माध्य की 3 विधियां होती है। कौन कौन, प्रत्यक्ष माध्य विधि, पद विचलन विधि और कल्पित मान विधि। तो इसमें हमें पूछ रहा है कौन सा, पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि किसके लिए होता है, माध्य को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि प्रेक्षणों का माध्य a है और प्रत्येक प्रेक्षणों को k से गुना किया जाता है तब नया माध्य बनता है। कहता है कि हमारे पास कुछ आंकड़ा है जिसका माध्य कितना है, a है। जिसका माध्य क्या है हमारे पास, a। कहता है कि यदि आंकड़ों को k से गुना कर दिया जाए, क्या कहता है, प्रेक्षणों को k से गुना कर दिया जाए, तो इसका माध्य जो नया बनेगा वो क्या होगा, तो इसका जो माध्य होगा वो पहले माध्य का k गुना होगा। पहले माध्य का क्या होगा, k गुना होगा। तो कौन सा बनेगा, ak। इसका कौन सा बनेगा, ak। कौन सा है, k या ak। इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर। इसका सही क्या आंसर है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। प्राकृतिक संख्या समझते हैं कि कहां से शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 और 5, इसका कहता है माध्य। माध्य बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और हमें कितना से भाग देना है, 5 से। सही आंसर इसका क्या होगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। 15 में क्या 5 से भागा देंगे, कितना आएगा, 3। इसका सही आंसर कौन सा है, सी नंबर। इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 संख्या क्या होता है, प्रथम 5 सम संख्या। प्रथम 5 सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 और 10। प्रथम 5 सम संख्या क्या है, 2 4 6 8 10। यदि इसका माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य बराबर क्या होगा,
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा कितना 5 जोड़िए 6 6 12 8 20 10 30 बटा कितना 5। सही, इसका आंसर कितना है 6। इसका कौन सा आंसर होगा सी नंबर। इसका कौन सा आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि चर मानो 4 3 2 1 की संगत बारंबारता, कहता है यदि चर मान है जिसकी ये चर है जिसकी संख्या क्या दिया है 4 3 2 1 की संगत बारंबारता, कहता है कि आपके पास चर दिया है और उसकी क्या दिया है बारंबारता। क्या दिया आपके पास बारंबारता। चर क्या क्या है 4 है 3 है 2 है और 1 है। इसकी बारंबारता कितना दिया है 1 2 3 और 4। तो कहता है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करेंगे ये इन दोनों को गुणनफल यहाँ क्या करेंगे fi इंटू xi करेंगे। यानी 4 एकान 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 4 एकान 4। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे सिग्मा fi इंटू xi करेंगे और इसका भी जोड़ करेंगे सिग्मा fi यानी बारंबारता का योग। तो 4 3 7 2 9 1 10 इसका जोड़ते हैं 6 4 10 10 20। अब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fi इंटू xi बटा सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi का वैल्यू कितना हमारे पास 20 और सिग्मा i का वैल्यू कितना हमारे पास 10। 10 से कट गया 20 कितना मत में 2। इसका सही आंसर क्या होगा सी। इसका सही आंसर क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एफ नोट क्या होता है। तो एफ नोट कहां पर यूज करता है बहुलक में। एफ नोट किसमें यूज किया जाता है बहुलक में। एफ नोट कहते हैं बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता को क्या कहते हैं एफ नोट कहते हैं। क्या कहते हैं एफ नोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी नंबर। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की बारंबारता को एफ नोट से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 संख्याओं का माध्य कितना आपको दिया गया है 16। ये जो 16 दिया गया है किसका माध्य दिया गया है 6 संख्याओं का यानी x1 से लेके कहां तक x6 तक। इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 16। अब हमारे पास x1 से लेके x6 तक का योग कितना आ गया तो 16 छक्के 96। अब कहता है कि इसमें से एक संख्या घटा ले। इसमें से संख्या क्या कहता है हटाने के लिए। तो अब हमारे पास संख्या कितना बच गया 5। x5 जो बचा वो कहां से कहां x1 से लेके कहां तक x5 तक। कहता है इसका जो माध्य है वो कितना है हमारा 17। कितना है 17। x1 प्लस डॉट डॉट x5 तक कितना हो गया 17 पंचे 85। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x4 जोड़ x5 जोड़ x6 बराबर कितना हमारे पास 96। जिसमें x1 से लेके x5 तक का मान कितना है यहां से लेके यहां तक का मान कितना है 85 प्लस x6 बराबर कितना 96। x6 बराबर कितना 96 माइनस 85 ना 6 में से 5 गया 1 9 में से 8 गया कितना 1। यानी जो संख्या को हटाया गया है वह संख्या कितना है 11। इसका सही आंसर क्या है ए। इसका सही आंसर क्या है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आंकड़े 11 12 x 13 y 18 19 का माध्य 13 है तो कहता है कि इनमें से कौन सा संबंध होगा। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया रहता है उनको हम क्या करेंगे सभी को जोड़ लेंगे और आंकड़ों की कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो चलिए 11 प्लस 12 प्लस x प्लस 13 प्लस y प्लस 18 प्लस 19 बट्टा 1 2
3 4 5 6 और 7 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। हमारे पास माध्य कितना दे रखा है, 13 बराबर संख्या को जोड़ेंगे एक साथ और चर को जोड़ेंगे एक साथ। 3 1 2 3 3 6 6 8 6 14 9 23 हासिल 2 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6 1 7 प्लस में क्या x प्लस y बटा कितना 7 बट्टा में 1 दे के इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से गुना करेंगे 73 प्लस x प्लस y बराबर 13 सत्ते 91, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 91 में से किसको घटाना है, इस प्लस 73 को उधर ले जाएंगे माइनस, हमारे पास क्या बचेगा x प्लस y बराबर कितना 18। इसका सही आंसर कौन सा है, ए नंबर। ऐसा संबंध कहाँ मिल रहा है, x प्लस वाई बराबर 18, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विचलन क्या होता है। तो विचलन को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो xi माइनस ए, xi माइनस ए। xi जो होता है वो वर्ग चिन्ह होता है, xi क्या होता है वर्ग चिन्ह, जबकि ए क्या होता है हमारा कल्पित, क्या होता है कल्पित मान। मतलब क्या कि वर्ग चिन्ह और कल्पित मान के अंतर को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कहता है कि बारंबारता और कल्पित मान, बारंबारता और कल्पित मान का अंतर नहीं, हमारा कहता है वर्ग चिन्ह और कल्पित मान। फिर कहता है कल्पित मान और बारंबारता का अंतर, ये भी नहीं, ए और बी दोनों नहीं। इसका सही आंसर क्या है डी, इसका सही आंसर क्या है डी, क्योंकि विचलन बराबर होता है वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित मान के अंतर को, यानी वर्ग चिन्ह और कल्पित मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि h क्या है। तो h जो होता है इसको कहते हैं वर्ग माप। वर्ग माप जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग वर्ग माप कहते हैं। तो h क्या होता है, जिसको वर्ग माप को किससे सूचित किया जाता है, h से। इसका सही आंसर क्या है बी, इसका सही आंसर क्या है बी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। कहता है कि इस जो आंकड़ा दिया गया है क्वेश्चन में ही बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो कहता है कि इतना में यदि माध्यिका इसकी कितनी है 35, तो x का मान ज्ञात करें। तो हमारे पास आंकड़ा देखिए क्या क्या है, 24 27 28 31 34 x 37 40 42 और 45। तो जब आंकड़ा हमारे पास और माध्यिका कहता ज्ञात करने के लिए, तो हमें आंकड़ा यदि आरोही क्रम में दिया गया है तो सबसे पहले इसमें हम गिनेंगे कि आंकड़ा हमें कितना दिया गया है, यानी n कितना दिया गया है। तो n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 हमारा क्या हो गया सम। तो सम जैसे ही होता है तो उसके लिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, n बट्टा 2 पद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद बट्टा 2, यानी 10 बट्टा 2 पद प्लस 10 बट्टा 2 प्लस 1वां पद बट्टा में कितना 2। अब 10 बट्टा 2 मतलब 5वां पद प्लस 10 में 2 से भाग देंगे 5 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6वां पद बट्टा 2। अब देखते हैं कि 5वां पद हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारे पास कितना है
34, 34 प्लस छठवां पद कितना है हमारे पास, x बट्टा 2, और इसका माध्यक भी दे रखा है कितना, 35। कितना दे रखा है, 35। तो एक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या लिखेंगे, 34 प्लस x बराबर कितना, 35 दूना 70। x बराबर क्या लिखेंगे, 70 में से 34 को घटाएंगे, कितना आ गया, 10 में से 6 गया, 4 गया कितना, 6, और 6 में से 3 गया कितना, 3, कितना बच गया, 36। x का मान कौन सा होगा, 36। इसका सही आंसर क्या है, सी। इसका सही आंसर क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि बहुलक है, बहुलक क्या है, तो कहता है कि कम से कम बारंबारता वाला चरमान, नहीं, बहुलक किसे कहते हैं, जिस चर की बारंबारता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ दिया अधिक बारंबारता वाला चरमान, तो इसका सही आंसर क्या है, बी। इसका सही आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि वर्ग बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। तो कहता है कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्गों की जो लंबाई होती है वह कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि किसी वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है। कहता है कि किसी वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता माध्य निकालने के लिए कितनी विधियां हैं, तो माध्य निकालने के लिए कुल कितनी विधियां हैं, 3। कौन कौन सा, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो कुल कितने विधि हैं, 3। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है यदि किसी आंकड़े का माध्य 8 है तथा माध्यक 8 है तो बहुलक, अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। अब आपके पास क्या क्या दिया है, माध्यक, माध्य दिया है और माध्यक भी दिया है। 3 गुना माध्यक पहले कितना, 8 माइनस 2 गुना माध्य कितना, 8। 8 3 24 में से 8 दूनी 16 घटा कितना, 8। इसका बहुलक कितना होगा, 8। इसका सही आंसर क्या है, ए। चलो क्वेश्चन अब क्या है, प्रायिकता पर क्वेश्चन। कहता है कि किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। अधिकतम मान कितना होता है, आप लोग को पढ़ाए हैं कि जो पीई जो होता है वह या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, या 1 या 1 से क्या होता है, छोटा होता है। प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, या अधिकतम इसकी 1 जा सकती या 1 से कम होता है। तो हमें यहाँ पूछ रहा अधिकतम मान, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 1। इसका सही आंसर क्या होगा, 1, जो बी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किसी असंभव घटना की प्रायिकता। अब कोई घटना घटेगी ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी घटना ई के लिए पीई घटना घटित हो रही है और पीई डैश घटना नहीं घटित हो रही है, इन दोनों का योग 1 होता है। इन दोनों का योग क्या होता है, 1। इसका सही आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। देखिए 2 पासा होता है, 2 पासा में कुल सबसे पहले कुल ज्ञात करना रहता है। तो जैसे एक पासा है, एक, इसका जो बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर ये पहला पासा 1, दूसरा पासा 1, पहला पासा 1, दूसरा पासा 2। अब चलते फिर
2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर चलते हैं 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। अब हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पासों पर 6, तो दोनों पासों पर तो एक ही बार आता है, तो कुल हमारे पास कितना हो गया 36, और दोनों पासों पर 6 आने की कितनी है 1, इसका जो पीई जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 बटा कितना 36, क्योंकि दोनों पासों पर 6 6 एक ही बार आ रहा है। तो प्रायिकता का परिभाषा है कि कोई भी घटना घटने की संभावना होती है, उसमें घटना की कुल संख्या से जो भाग देते हैं वही उसका क्या कहलाता है प्रायिकता कहलाता है। इसका सही आंसर कौन सा है ए नंबर, इसका सही का आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या, तो पासा में क्या क्या होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अब इसमें कुल कितना हो गया हमारे पास 6, और कहता है 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी कौन कौन सा है 5 और 6, 4 से बड़ी संख्या कितना हमारे पास 2, इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी 2 बटा 6, 2 1 2, 2 3 6, कितना 1 बटा 3। इसका सही आंसर क्या है सी नंबर, इसका सही आंसर क्या है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि पीई 0.05 है तो ई डैश नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो चल आपको पता है कि पीई जोड़ पीई डैश बराबर कितना होता है 1, होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1। तो अब हमारे पास क्या है घटना होने की प्रायिकता दे रखा है कितना 0.05, घटना नहीं होने की प्रायिकता हमें कहा था ज्ञात करने के लिए पीई डैश बराबर 1, तो पीई डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 में से कितना घटाएंगे 0.05, हमारे पास कितना आ जाएगा इसमें से 5, यानी 0.95। इसका सही आंसर क्या होगा सी, इसका सही आंसर क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी घटना ई की प्रायिकता पीई के लिए क्या मान होगा। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन बताया है कि पीई क्या होता है 0 या 0 के बराबर या 1 या 1 से कम। कहता है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 या 0 के बराबर होता है और 1 या 1 से छोटा होता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, कहता है इसका सही आंसर कौन सा है ए नंबर, इसका सही आंसर क्या है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी घटना और उसके पूरक घटना की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, उसका कितना होता है 1, अर्थात वही चीज कह रहा है पीई जोड़ पीई डैश, यानी जो घटना घटेगी और घटना नहीं घटेगी उसकी प्रायिकता का योग क्या होता है 1 होता है। इसका सही आंसर क्या है बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो सबसे न्यूनतम मान क्या होता है 0, सबसे न्यूनतम मान क्या होता है
0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जैसे देखिए 2/3, तो 2/3 यदि 3 से भागा देते हैं तो 1 से छोटा आता है। अब इसका देखते हैं -1.5, तो हम देख रहे हैं कि प्रायिकता किसी का ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता क्या होता है, किसी का ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका सही आंसर कौन सा है, बी नंबर। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पासा को एक बार उछालने पर एक की प्रायिकता आने की संभावना। पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, कुल हमारे पास क्या हो गया 6, और एक कितना बार आता है, एक बार, तो इसके लिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 कितना 6। इसका सही आंसर क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे पास पासा में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6। तो भाज्य संख्या कितना होता है, भाज्य संख्या कौन कौन है इसमें, 4 और 6। तो भाज्य संख्या कुल संख्या कितनी हुई, 2, और कुल हमारे पास कितना है 6। तो इसका प्रायिकता जो होगा पीई वो क्या होगा 2/6, कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, कितना 1/3। इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता है कि प्राप्त संख्या एक विषम संख्या हो। अब विषम क्या कहता था, पासा में 1 2 3 4 5 और 6, तो विषम संख्या इसमें कितना बार है, देख लीजिए 1 3 5, कुल कितना 3, और कुल कितना हो गया हमारे पास 6। तो इसका जो प्रायिकता निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1 बटा कितना 2। इसका सही आंसर क्या है, 1। ये आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो था ये VVI था, जो 2025 में पूछ सकता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट भी करें।